G20 के दूसरे और आखिरी दिन बाली से भारत के लिए दो बड़ी खबरें आई हैं। पहली खबर यह है कि अब भारत G20 का नया बॉस बन गया है। 2023 में G20 की मीटिंग भारत में होगी और प्रधानमंत्री मोदी इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। दूसरी बड़ी खबर मोदी और ऋषि सुनक की मीटिंग के बाद आई है। सुनक से मुलाकात के बाद यूके ने हर साल 3000 भारतीयों को वीजा देने का फैसला किया है। इस खबर के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, विस्तार से आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आज बाली से भारतीयों के लिए गर्व करने वाली खबर। And the throne of the leadership I convey to Prime Minister Modi of India. G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। बाली के G20 समिट में एक इतिहास बन गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने प्रधानमंत्री मोदी को G20 समिट 2023 की अध्यक्षता सौंप दी। आधिकारिक तौर पर भारत 1 दिसंबर 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा। अब अगले साल भारत में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा, यानी अगले साल ग्लोबल लीडर्स की कॉन्फ्रेंस का एजेंडा भारत ही तय करेगा। 20 सबसे बड़ी और पावरफुल इकोनॉमी का ये ग्रुप ही दुनिया की दशा और दिशा दोनों बताता है। मैं एक बार फिर अपने मित्र राष्ट्रपति जोकोविच का अभिनंदन करना चाहता हूं। उन्होंने इस कठिन समय में G20 को कुशल नेतृत्व दिया है और मैं आज G20 समुदाय को बाली डिक्लेरेशन के अनुमोदन के लिए भी बधाई देता हूं। आज भारत की दूसरी कामयाबी भी सामने आई। G20 के लीडर्स ने बाली में जो डिक्लेरेशन जारी किया उसमें पीएम मोदी के शब्द शामिल रहे। मोदी ने सितंबर 2022 में समरकंद में पुतिन से कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं होना चाहिए। भारत को अगले 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता मिली और ये जिम्मेदारी मिलते ही पीएम मोदी ने G20 इंडिया एडिशन यानी 2023 का टारगेट भी सेट कर दिया। भारत के लिए यह अत्यंत शुभ संयोग है कि हम G20 की अध्यक्षता का दायित्व इस पवित्र द्वीप बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। बाली में G20 समिट के दूसरे और आखिरी दिन मोदी के इस मैसेज का मतलब समझिए। अगले साल मोदी G20 का पूरा एजेंडा बदलने की प्लानिंग कर चुके हैं। G20 की शुरुआत इंटरनेशनल कारोबार और इकोनॉमी टारगेट को लेकर अलग अलग देशों के बीच कोऑर्डिनेशन करने के लिए हुआ था, पर गुजरते वक्त के साथ G20 का एजेंडा भी बदलता गया। आगे चलकर क्लाइमेट चेंज और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर चर्चा होने लगी। लेकिन 2023 में भारत के पास G20 को फिर से इकोनॉमिक टारगेट की तरफ ले जाने का मौका होगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, साथ ही दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाले देशों में भी शामिल है और अब भारत की मदद से ही G20 में सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में विमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। और सीधे रुक कर रहे हैं बाली का। इस वक्त हमारे साथ सिद्धांत सिब्बल ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनकी तरफ रुक करते हैं। सिद्धांत, अगर हम G20 समिट की बात करें भारत के नजरिए से,
तो इसमें क्या विशेष आप देखते हैं? और चूंकि अब अगली अध्यक्षता भारत के पास है, 1 दिसंबर से आधिकारिक तौर पर भारत अध्यक्षता करेगा, अगली जो समिट होगी वो भारत में होगी, क्या विशेष है? देखिए, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे कन्वर्जेंस हैं भारत और इंडोनेशिया के बीच, प्रेसिडेंसी के बीच, क्योंकि दोनों ही इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं और चैलेंजेस भी काफ़ी सिमिलर हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इंडोनेशियन प्रेसिडेंसी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था रूस और यूक्रेन का जो युद्ध था, उसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके बीच और रशिया के बीच जो डिवाइड था, वही भारत के लिए भी एक बड़ा मसला रहेगा। पर मैं आपको बता दूं कि भारत के काफ़ी अच्छे रिश्ते हैं रूस के साथ, और हमें पता है कि जो वेस्टर्न लीडर्स हैं उनके साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। तो क्या अगले साल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आएंगे? नई दिल्ली में जो सितंबर में समिट होगा, शिखर सम्मेलन होगा, क्या वहां पे शिरकत करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। सिद्धांत, आपके पास में वापस लौट कर आऊंगा, लेकिन इस वक्त एक तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं। एक मौका ऐसा आया कि शी जिनपिंग और कनाडा के प्रधानमंत्री आमने सामने आए। ये जरा देखिए, और एक तरह से सरेआम बेइज्जत किया शी जिनपिंग ने, और उसकी ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। Everything we discuss is leaked to the paper. That's not appropriate. Everything we discuss is leaked to the paper. That's not appropriate. Everything we discuss is leaked to the paper. That's not appropriate. Everything we discuss is leaked to the paper. That's not appropriate. Everything we discuss is leaked to the paper. That's not appropriate. सिद्धांत सिब्बल इस वक्त हमारे साथ हैं। सिद्धांत, अभी अमेरिका को भी चीन की तरफ से यही कहा गया था कि हम जो बातचीत करेंगे वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, और कनाडा को भी इसी बात को लेकर शी जिनपिंग ने सख्ती के साथ कहा कि हमारी जो बातचीत हुई वो लीक कैसे हुई? देखिए, अपना अपना पॉलिटिकल सिस्टम होता है। चीन का सिस्टम हमें पता ही है, मीडिया को लेके क्या रवैया, और आज तो नेशनल प्रेस डे भी है, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि फुटेज भी बड़े मौके पे आई है एक तरफ से। पर इसके अलावा अगर हम बात करें, जो फुटेज आई है उसमें कहीं ना कहीं ये जाहिर है कि शी जिनपिंग का जो व्यू है, नज़रिया है देखने का, वो अलग है। और एक तरफ से अगर हम वेस्टर्न लीडरशिप की बात कर लें, उनका अलग है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे इस बार तो कोई प्रेशर नहीं हुई कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर की, पर और सारे जो देश के जो नेता हैं, टर्की के, फ्रांस के, उनने मीडिया से बात करी और अपने बायलैटरल्स के बारे में डिटेल्स दी। पर कहीं ना कहीं दिखाता है कि क्या बड़ा डिवाइड है, और कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धांत आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी को विस्तार से बताने के लिए।